मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं एक बार नए वीडियो के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ खास बातें बताने वाला हूं। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो जरूर आपको ये पता होगा कि एक मसीह व्यक्ति के लिए पवित्र जीवन जीना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। हमें पाप से परे रहना चाहिए। एक मसीह व्यक्ति के लिए पाप करना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 3 ऐसे पाप के विषय में बताने वाला हूं जो बिल्कुल भी मसीह लोगों को नहीं करनी चाहिए। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे मसीही लोग हैं जो ये तीनों पाप अपने जीवन में लेकर घूम रहे हैं। उन तीनों पापों को वो कर रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके जीवन में भी ये 3 जो पाप मैं आज बताने वाला हूं आपके जीवन में भी होगा। आप भी अनजाने में इन चीज़ों को कर रहे हो, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको लगेगा कि आप तो एक पवित्र जीवन जी रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं मालूम पड़ेगा कि भाई आपने तो गड़बड़ी कर दी। जब परमेश्वर न्याय करेगा तब आपको पछताना पड़ेगा। तब आप बोलेंगे परमेश्वर हमें तो पता ही नहीं था। इसीलिए आज अगर आपको ये चीज़ पता लगाना है, आपको समझना है कि वो 3 पाप ऐसे कौन से हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। क्योंकि ये ऐसे पाप है जो कि नॉर्मली लोग इस पर प्रचार जल्दी से नहीं करते हैं। सबको पता है कि ये पाप है, इसीलिए लोग जल्दी से इस पर समझाकर प्रचार नहीं करते हैं, है ना। जब आपको पता होता है कि गलत क्या है तो फिर आपको उस पर ज़्यादा प्रचार करने का जरूरत नहीं पड़ता, ऐसे लोग सोचते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ये छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। हम जब मसीह जीवन जीते हैं तो हमारे अंदर हर एक बातों को हमें गौर से देखना होगा कि हम क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं। सारी बातें हम पे लागू होती हैं। इसीलिए कोई भी चीज़ छोटा नहीं, उसको बड़े ध्यान से समझिए। 3 पाप बताने वाला हूँ जो आज बहुत सारे मसीह लोग कर रहे हैं। हो सकता है उसमें से आप भी कर रहे होगे। अगर आप इस पाप को कर रहे होगे तो आज इन वचनों को जो मैं आज बाइबल से बताने वाला हूं सुनने के बाद परमेश्वर के पास बैठ के माफ़ी मांगिएगा और अपने उन सारे पापों से माफ़ी मांग के फिर से परमेश्वर हाथों में अपने आप को समर्पण करिए और पवित्रता के जीवन जीने के लिए आगे बढ़ना है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले मैं एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ और उसके बाद हम बात करेंगे। सबसे पहला जो पाप है उसके विषय में हम बात करेंगे। तो हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 5 अध्याय वचन 8 और 9। तो यहाँ पर हम देखते हैं, लिखा है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को पितरों का दंड दिया करता हूँ। यहाँ पर परमेश्वर इजरायलियों को व्यवस्था देते हुए कहते हैं कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर मत बनाना और ना उसको दंडवत करना। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे मसीह लोग ऐसे हैं जो मूर्तियों के सामने कैंडल जला रहे हैं, जो मूर्तियों के सामने सिर झुकाकर प्रार्थना कर रहे हैं। आज बहुत सारे क्रिश्चियन ऐसे हैं जो यीशु मसीह की मूर्ति बनाकर, मरियम की मूर्ति बनाकर, या फिर किसी प्रेरित की, पौलुस की हो या पतरस की हो, किसी भक्त की जो परमेश्वर के दास था उनकी मूर्ति को बनाकर उनके सामने वो दंडवत कर रहे हैं। आज बहुत सारे कलीसियाओं में जहाँ पर यीशु मसीह की मूर्ति लगी होती है, आप देखेंगे कि वहाँ पर लोग मोमबत्ती जलाकर प्रार्थना कर रहे होते उस मूर्ति के सामने खड़े होकर। वो परमेश्वर नहीं है, वो यीशु मसीह नहीं है जिस मूर्ति के आगे आप झुक रहे हो। वो मरियम एक इंसान थी जिसके आगे झुककर आप प्रार्थना करते हो। ये आज बहुत सारे लोग कर रहे हैं। अगर आप भी इन चीज़ों को कर रहे हैं तो आपको समझना होगा कि परमेश्वर से हम डायरेक्ट प्रार्थना कर सकते हैं। हमें किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए केवल एक ही माध्यम है, वो है यीशु मसीह, और यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं। लेकिन जब आप बीच में एक मूर्ति को लेकर आते हैं, बीच में अगर आप उसको मध्यस्थ बनाते हैं, तो ये वचन के विरोध में है। और ये एक ऐसा पाप है जो आज जाने अनजाने में बहुत सारे मसीह लोग कर रहे हैं। क्या आप भी इस पाप में गिरे हुए हैं? केवल मूर्ति पूजा ही नहीं, यहाँ पर मुझे और भी बहुत सारी चीज़ आपको बतानी है। आप किसी भी चीज़ को अपने जीवन में जब परमेश्वर से बढ़कर स्थान देते हैं, वो आपके लिए मूर्ति पूजा है। जब आप अपने जीवन के हर एक वस्तुओं में परमेश्वर से पहला स्थान किसी और चीज़ को दे रहे हैं, वो आपके लिए मूर्ति पूजा है। इसीलिए मेरे प्रिय, ये एक ऐसा पाप है जिसमें परमेश्वर कहता है कि मैं जलन रखता हूँ ऐसे लोगों से जो मुझे छोड़कर दूसरों को ईश्वर करके मानता है। या फिर आप परमेश्वर के कामों को नहीं करते हैं लेकिन संसारिक कामों में अपना मन लगाते हैं, वो भी परमेश्वर के लिए मूर्ति पूजा के समान है। और प्रभु कहता, मैं ऐसे लोगों से बैर रखता हूँ, उनसे जलन रखता हूँ और उनको मैं दंड दूंगा। और केवल उन्हीं को नहीं, उनके बच्चों को, उनके पोतों को, यहाँ तक कि उनके परपोतों तक कर ऊपर भी परमेश्वर का दंड आएगा। ये इजराइल के लोगों के लिए परमेश्वर का एक वचन था जो परमेश्वर ने उनको दिया था कि उनको कैसा जीवन जीना चाहिए।
हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे ये तो इजरायलियों के लिए वचन था, हमारे लिए थोड़ी है। मेरे प्रियो, हमारे लिए भले ये वचन इस समय नहीं लिखा गया है, लेकिन इसका संदर्भ समझिए कि प्रभु कभी नहीं चाहता कि कोई भी परमेश्वर से बढ़कर किसी को स्थान दे, चाहे वो पुराना नियम हो या नया नियम। हर जगह परमेश्वर की एक ही वाणी है कि तू मुझे छोड़कर दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना है। ये पहला ऐसा पाप है जो आज बहुत सारे मसीह लोग कर रहे हैं। अब हम दूसरे पाप की बात करेंगे। दूसरा पाप है व्यभिचार। आज बहुत सारे मसीह लोग पवित्रता का जीवन जीने की बात तो करते हैं, लेकिन व्यभिचार में लिप्त हैं। व्यभिचार केवल वही नहीं है कि जो आप शारीरिक रूप से किसी क्रिया को कर रहे हैं तभी आपका व्यभिचार होगा। यीशु मसीह ने क्या कहा था? तुम सुन चुके हो कि व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि तुम अगर किसी पराई स्त्री की तरफ कुदृष्टि भी डालो तो तुम अपने मन में व्यभिचार कर चुके हो। आप समझ में आ रहा है आपको? सिर्फ फिजिकल होकर, शारीरिक होकर ही व्यभिचार नहीं होता है। अगर आप अपनी आंखों से विचार देखते हैं और अपने बुद्धि में विचार कर लेते हैं किसी स्त्री या पुरुष के प्रति बुरी भावनाएं लेकर आते हैं, वो व्यभिचार बन जाता है और वो व्यभिचार आप कर चुके हो, वचन में लिखा है। तो आप अपने आप को जांच कर देखिएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं ना, जैसे मैंने शुरू में कहा कि आपको लगेगा कि ये तो सबको पता है, व्यभिचार नहीं करना, मूर्ति पूजा नहीं करना, ये तो परमेश्वर ने बताया, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन इसकी गहरी चीज़ों को समझिए। आज यही 3 ऐसे पाप है जो मसीहों को बहुत ज़्यादा परमेश्वर के मार्ग से हटा रहा है, प्रभु के स्वर्ग जाने से उनको रोक रहा है। पहला पाप वो परमेश्वर के सिवा बाकी सभी चीज़ों को प्रथम स्थान दे रहे हैं। दूसरा पाप कि वो व्यभिचार में लिप्त हो गए हैं। आप चर्च में जा रहे हैं, आराधना करने जा रहे हैं, लेकिन आपका माइंड व्यभिचार में है। कलीसिया में खड़े खड़े आप व्यभिचार कर रहे हैं। बहन भाई को देखकर व्यभिचार कर रही है, भाई बहन को देखकर व्यभिचार कर रहे हैं। कलीसिया के अंदर जो भाई बहन लोग प्रार्थना में जाते हैं वो आपस में एक दूसरे को देखकर मन में व्यभिचार लेकर आ रहे हैं। क्या आप परमेश्वर की आराधना कर पाएंगे? अगर आपके मन में ये सब हो रहा है तो आज ये वचन आपके लिए है। अगर आपको ये लग रहा है कि हाँ मेरे जीवन में ये है, तो आज ही परमेश्वर के सामने बैठकर क्षमा मांगिएगा और प्रभु से कहिएगा परमेश्वर इससे भागने के लिए मुझे सामर्थ्य दीजिए। व्यभिचार से भागिए। प्रभु ने कहा उसका सामना नहीं करना, उससे भागना है। ये दूसरा पाप जो आज मसीह लोग कर रहे हैं। और तीसरा पाप क्या है? मसीह लोगों के अंदर घमंड आ गया है। ये तीसरा पाप जो मसीह लोग कर रहे हैं, घमंड की बात उनके अंदर आ गई है। उनको लगता है कि मैं पुराना विश्वासी हूं, मैं कलीसिया में पुराना हूं तो मैं सब कुछ जान गया हूं। कोई नया विश्वासी आता है तो उसे अलग नजर से देख रहे हैं। घमंड है हमारे अंदर। किसी को पैसों का घमंड हो गया है। प्रभु में आने के बाद बहुत कुछ परमेश्वर ने आपको दे दिया है। आप अपनी पुरानी दशा को भूल चुके हैं। जब आप प्रभु में आए थे, कमजोर थे, बीमार थे, आप गिड़गिड़ा रहे थे, परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर, मेरे जीवन में काम कर। जब परमेश्वर ने आपको चंगा कर दिया, आपकी आर्थिक स्थिति सही कर दी, आपका स्वभाव चेंज हो गया है। अब आप उस प्रकार के जीवन नहीं जीते जैसे आप मसीह में पहली बार आए थे। जिस समय आपका विश्वास इतना अच्छा था, आज आपका विश्वास वैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर घमंड आ गया है कि अब तो मैं यीशु मसीह में हूं, सब कुछ मेरे लिए होगा, मेरे लिए सब कुछ मिलाकर भलाई को उत्पन्न करेगा। ये जो घमंड आपके अंदर आ गया। लेकिन याद रखें उस वचन में ये नहीं लिखा है कि सब कुछ मिलाकर भलाई उत्पन्न करेगा। उसके आगे भी कुछ लिखा है अर्थात उन्हीं के लिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अगर आपका जीवन नहीं है तो कुछ भी भलाई उत्पन्न करने वाला नहीं है आपके जीवन में। ये 3 ऐसे पाप हैं जो आज आपके जीवन में हो सकता है। और मैं जानता हूं 90% लोगों के अंदर ये 3 पाप होते हैं। उससे बाहर निकलना जरूरी है। 10% लोग होंगे शायद जो इन चीजों को समझते इसलिए उस पाप में गिरते नहीं है, लेकिन 90% लोग बाइबल को नहीं समझते, बाइबल को पढ़ते नहीं है, प्रार्थना करते नहीं है, इसलिए इन 3 पाप से तो बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। सबसे भयानक जो है वो है व्यभिचार, जो आज सब लोगों के अंदर आ जाता है जल्दी से। शैतान इसी हथियार को लेकर आपको भरमाता, इसी हथियार से परमेश्वर से आपको अलग करता है। जरा सोचिए अपने बुद्धि में इस बात को डालकर। और मैं समझता हूं जितने भी लोग इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, आपके अंदर अगर इनमें से कोई भी पाप है तो आपको टच कर रहा होगा ये वचन। आज आपको लग रहा होगा कि मेरे लिए है वचन, तो हाँ ये आपके लिए है वचन। अगर आप सुन रहे हो तो यह आपके लिए है, क्योंकि परमेश्वर जानता है किसको कब क्या बोलना है, किसको कौन सा वचन देना है। तो यह वचन आपके लिए है। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना। तू व्यभिचार मत करना। तू अपने पैसों पर, अपने धन पर, अपने जीवन पर घमंड मत करना, अपने शरीर पर घमंड मत करना, परंतु तू यहोवा पर घमंड करना। ये 3 बातें अगर आपके जीवन में हैं तो आज ही अपने जीवन 3 बातों को निकाल दीजिएगा मेरे प्रियो, क्योंकि ये 3 ऐसे पाप हैं जो आज के समय मसीह लोग कर रहे हैं। इस पाप से बचना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे 3 पाप के बारे में मैंने आज बताया जो हो सकता है कि आपके जीवन में हो, और ये 3 पाप आपके जीवन में होने नहीं चाहिए। अगर आप एक मसीह हैं, एक पवित्र जीवन जीने वाले व्यक्ति अपने आप को कहते हैं, तो ये 3 पाप से अपने आप को दूर करिएगा। समय निकालिए, प्रभु के सामने बैठिए, प्रार्थना करिए और प्रभु से कहिए परमेश्वर मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए, और परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को समर्पण करके फिर से एक नई जिंदगी की ओर बढ़िए और दोबारा पाप मत करिएगा। परमेश्वर आपको आशीष देगा।
मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस वचन के द्वारा जो मैंने आपको दिया है, इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर ने आप सबसे बात किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मसीह भाई बहनों में शेयर करिएगा, ताकि उन लोगों तक भी ये वचन पहुंचे और उन्हें भी परमेश्वर की ओर से क्षमा मिल सके।